अभी तो आप खूबसूरत है जी। लाखों मद्दाह होंगे, उसके अलावा फंक्शंस होंगे, तो गुजारा हो रहा है। ये एक दिन इस खूबसूरती ने चला जाना है, फिर कैसे गुजारा होगा? मोहब्बत हुई है कभी? हाँ जी, देखिए वो तो फिर आपको पता है रिश्तेदारों का काम ही है ये सबका, बस इसी वजह से छोड़ दिया। घर वाले मोहल्ले वाले तंग करते थे, लेकिन कभी मेरी अम्मी ने इन बातों पे मतलब गौर नहीं किया, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अक्सर ये होता है कि हमारी यहाँ जो खवातीन है ना बूढ़ी, जिन्हें खाला चाची मामी मासी, वो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं बहू बना लेती है, कुछ इस तरह का आता है खाना बनाना। ये कैसे चुनते हैं? गुरु चेले को चुनता है या चेला गुरु को चुनता है? आजकल तो ज्यादातर देखा जाता है कि फलानी का नाम है, उसकी चेला हो जाऊंगी मैं, ये हो जाऊंगी। गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है महाने के तौर पे? ऐसे ख्वाजा सरा को थप्पड़ मार रहे हैं गुरु, पैसे दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये क्या है? कितनी सेविंग आप? बस है कुछ। आपके अब्बू ज्यादा पैसे कमाते हैं या आप? मेरे घर में जब पैदा हुए थे मेरे घर वालों ने बहुत कुछ किया था। कंपटीशन अब बढ़ गया, बड़े बड़े नाम है, महक मलिक है, तलाश जान है, एक अलीना और भी है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है अब। किस शहर के साथ आज तक आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिसका आप कहें कि पाकिस्तान में अगर सबसे जिंदा दिल लोग हैं तो इस शहर के? तो जाहिर सी बात है उसके वालिदैन ने तो उसका कोई और नाम रखा होता है, यानी अगर उसने अपना नाम रानी रखा हुआ है तो दिल चाहे उसका असल नाम शौकत हो। अगर आप फोत होते हैं तो आपका जनाजा जो है वो मर्द का जनाजा पड़ा जाएगा या औरत का? और अगर आपने उम्रा किया है तो आपको सारे बाल उतरवाने पड़ेंगे अपने, जिस तरह एक मर्द को उतारने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी तालीम है आपकी? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्यों? ऐसे ही पढ़ाई का शौक नहीं था। किन चीजों का शौक था? मुझे डांसिंग का शौक था, शोपीस में आने का शौक था, डांस प्रोग्राम्स वगैरह ये चीजें, इन चीजों का शौक था पहले दिन से ही। ये शौक था यानी बच्चा होता है छोटा, उसको तो जब समझ नहीं होती तो वो उसका दिल होता है मैं पायलट बनूं, डॉक्टर बनूं या कुछ सिंगर बन जाऊं। नहीं, तो मेरा स्कूल एक दिन भी स्कूल नहीं गया? नहीं, स्कूल गई हूँ मैं। कितने दिन गए? 7 तक पढ़े हूँ। 7 तक? लड़कों वाले स्कूल में पढ़े आप? नहीं, मिक्स स्कूल था, लेडीज एजुकेशन थी वहाँ पे। तो ज्यादा दोस्त कौन होते थे? लड़के दोस्त होते थे लड़कियां दोस्त? लड़कियां फ्रेंड थी। लड़कियां फ्रेंड थी। तो कोई तंग तो नहीं करते थे? नहीं, मैं कभी घर से बाहर इस तरह गई नहीं थी जो मुझे कभी कोई तंग करे। स्कूल में? नहीं, स्कूल में भी नहीं करते थे। हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छा भला आदमी हो ना, ठीक है, अगर उसकी थोड़ी सी सेहत ज्यादा हो जाए तो उसे मोटा कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कमजोर हो उसको पतला, मरियल, और कोई लंगड़ा के चले लंगड़ा, अगर कोई बाजू पे चोट लग जाए लूला, इस तरह के। ये बस इन बंदों की अपनी सोच है जो। तो जब आप ट्रांसजेंडर है, जब ख्वाजा सराय, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किलात होती होंगी? हाँ जी, ऐसा तो है, लेकिन हमारा शहर जेलम बहुत अच्छा है, इधर तो हमें कोई मुश्किल वगैरह नहीं होती। नहीं, जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहता नहीं था कि तुम ख्वाजा सरा हो? हाँ, या वो तो फिर कहते हैं, सबको ही कहते हैं, बुरा लगता था वगैरह, बस उस टाइम बुरा लगता था। फिर बस आज शौक था इस फील्ड में आने का, ये वो, बस इस वजह से। जब भी हम अपने शहर से बाहर जाते हैं ना, मैं वापस जेलम की सड़क पे जब आता हूँ तो फीलिंग ही चेंज हो जाती है, अपने घर जैसी बाहर कोई नहीं। तो घर कैसे छोड़ दिया? बड़ा मुश्किल होता अपना घर छोड़ना। बस इसी वजह से छोड़ दिया, घर वाले मोहल्ले वाले तंग करते थे, आगे पीछे बाहर भी। फिर गुरु लोग अच्छे लगे थे मुझे, वो मेरी इज्जत करते थे, तारीफ करते, मुझे उन्होंने डांस सिखाया, काफी कुछ इस तरह मतलब समझाया। गुरु कहाँ मिले? आपके शहर में ही थे या शहर से बाहर थे? जी, मेरे गुरु शहर में ही थी। आपके ही शहर में थे? जी। तो आप आसानी से उनके तक चले गए? हाँ जी, पहले थोड़ी मुश्किल हुई थी उनसे मिलने के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे समझाया, थोड़ा थोड़ा मुझे तैयार किया, डांस वगैरह सिखाए, सब कुछ। फिर अब मैंने अपना सब कुछ ले लिया, उनका अपना घर है गुरु का। क्या नाम है गुरु आपके का? मैडम फलकनाथ। मैडम फलकनाथ जी। कौन, जेलम से है? हाँ जी, वो जेलम से। अभी आप अपनी आईडी पे जेलम क्वीन लिखती है, आपका जो मेकअप ड्रेसिंग ये बड़ी मुनफरिद होती है जी। खवातीन से भी जरा आप नेक्स्ट लेवल पे फैशन करती है, तो ये कैसे मैनेज होता है? बस फंक्शंस वगैरह करते हैं, कुछ आने वाले होते हैं, बस फंक्शंस वगैरह करके हमारे हो जाते हैं इजीली। सजेस्ट कौन करता है कि ये कलर पहनो, ये तुम पे जचेगा? सिलेक्ट तो मैं ही करती हूँ, देखती भी मैं हूँ। कुछ हमारे टेलर हैं, वो हमें बता देते हैं मैडम ये ड्रेस इस तरह पहने, आज ये आप पे सूट करेगा। कुछ फिर अपने गुरु से मशवरा कर लेते हैं। अब इस वक्त जो आपने ड्रेस पहना हुआ है इसकी क्या कीमत? ये तो मैंने आम सा भी फिलहाल पहना है। आम से के कितने पैसे? मुझे नहीं पता, टेलर ही लेते हैं, टेलर ही आगे पीछे कर देते हैं। कोई तो अंदाजा होगा ना लिया हुआ। मैंने ये सूट बाय किया था 5,500 रुपए का, ठीक है, तो मुझे ये याद है
लेकिन इसको साल हो गया। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे लेके दिया था, उसी gift टेलर था? से। हाँ जी। अच्छा, ये गिफ्ट है। गिफ्ट के तो पैसे नहीं पता जी। होते महीने में, क्योंकि आप जब फंक्शन करते हैं थक जाते हैं तो बड़ी लग्जरी सी लाइफ होती है आपकी। अभी जी। आपके रूम में हम बैठे हुए हैं, हार दीवार बड़ी नफासत से, बेड नफासत से, चीजें यहाँ पे नफीस चीजें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको साथ दबाने वाले मुलाजमीन, इस तरह का लाइफस्टाइल होता है आपका, ये सब अखराजात मैनेज हो जाते हैं फंक्शन से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुहर्रम में आप लोग काम नहीं करते, जब कि जी। तैयार भी नहीं होते, जहाँ तक मैंने सुन रखा है जी। रमजान में भी आप काम नहीं करते, जी। तब कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देते हैं, हम खाते हैं, कुछ नहीं, बस रमज़ान में नमाज रोज़ा करते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। फिर आगे मुहर्रम आ जाता है, फिर हम खुद घर में न्याज़ें देते हैं, मजलिस पे जाते हैं, जुलूस पे जाते हैं, आगे पीछे। आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं जी। वो हमेशा डांस, पार्टीज या बेक, इन तीन चीजों को क्यों चूज करते हैं, जबकि दूसरा जिस तरह आम लोग होते हैं, जैसे वो पुलिस में कोई चला जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई शॉप बना लेता है, फूड का होटल शुरू कर देता है, इस तरह का आपका क्यों नहीं विजन होता? नहीं, हमारे डांसर्स भी हैं काफ़ी सारे इस तरह के, जो भी माशाल्लाह हमारे जेलम में एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बन गया है, उधर भी डांसर जॉब कर रही हैं, आगे पीछे शहर वहाँ पे तो वो में। करते हैं, एक बड़ा सेमी है जिनका नाम। सिमी जी। हाँ जी, लेकिन उन्होंने फंक्शन तो छोड़ के उधर जाना पड़ा ना, ये फील्ड दोनों को साथ में कैरी तो नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि वो गई है इस फील्ड में, आई है कि मतलब पुलिस जॉब हासिल की तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से। ऐसे हमारे स्कूल अब बन गए हैं, पिंडी में बने हैं, आगे पीछे लाहौर में एक स्कूल बन गया है डांसर्स के लिए, जो मतलब पढ़ाई करें। यानी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हाँ लिए जी। आपके स्कूल भी बन गए, जी। तो आपका नहीं दिल कर किया अभी पढ़ लेती तो ज्यादा बेहतर था? हाँ जी, सोचता हूँ इस बात को, पढ़ लेती, अच्छी जॉब मिलती, अच्छी अच्छी इज्जत अभी तो आप होती है। खूबसूरत है, जी। लाखों मद्दाह होंगे, उसके अलावा फंक्शंस होंगे, तो गुजारा हो रहा है। ये एक दिन इस खूबसूरती ने चला जाना है, फिर कैसे गुजारा होगा? अगर आप अपने पास जोड़ के रखे, अपनी मतलब सेविंग वगैरह करें, फिर तो इश्यूज नहीं होते। कितनी tensions saving वगैरह। बस है कुछ। अपना घर नहीं आप लेते, जी। गाड़ी नहीं लेते, इसके पीछे क्या वजह है? ओवरऑल टोटल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत कम होंगे रे 100 में से एक जिसने अपनी गाड़ी या अपना घर लिया होगा। फैमिलीज वगैरह, अपनी फैमिली में हम कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज वगैरह रखते हैं, सपोर्ट उनके करती है फैमिली? साथ। हाँ जी, मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, मैं भी उन्हें करती हूँ। अगर आपके ऊपर मुश्किल होती है तो वो, हाँ। और उन पे हो तो आप भी। जी बिल्कुल। आपके अबू ज्यादा पैसे कमाते हैं या आप? अब वो मेरे जिम्मेदारा करते हैं, तो जहाँ तक मेरी सोच है कि बाप पहले। नहीं, वो तो एहतरामन नहीं पूछा, वैसे पूछ रहा हूँ फील्ड के एतबार से, वो ज्यादा महीने में पैसे कमा लेते हैं या आप? नहीं, हम फील्ड में सब ही अच्छे हैं, सब वो अपनी जगह अच्छा कमाते हैं, मैं अपनी जगह अच्छा कमाती हूँ। चले जाने तो एक जगह ही है। चले, ये तो बात ठीक है। मोहब्बत हुई है कभी? हाँ जी। तो फिर कैरी किया उसे? मोहब्बत मतलब किससे हुई? देखिए, अभी आप फीमेल ख्वाजा सर है, जी। तो अट्रैक्शन आपकी किसी मर्द के साथ, मर्दों के साथ होगी, यानी जैसे मैं मर्द हूँ, मुझे लड़कियां पसंद होगी, जी जी ठीक है, तो जब आपके भी अंदर जो रूह है वो तो एक खातून की रूह है ना, जी। तो मोहब्बत नहीं हुई कभी? मोहब्बत हुई तो है, लेकिन बस अब नहीं है किसी से, क्यों? बस ऐसे ही। हो सकती है मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत हो सकती है। अब मोहब्बत अपने घर वालों से करे, अपने आप से करे, अपने जिस्म से करे, अपने बालों से करे, बस अपने आप से। मोहब्बत वही है, काफी है। जी वही। अक्सर जब इंसान के ऊपर कोई मसला आता है ना, तो उसे वालिदैन याद आते हैं, जी। तो कौन ज्यादा याद आता है, अबू याद आते हैं या वालिदा? मुझे मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर याद आती है। फिर मिलने जाते हैं उन्हें? हाँ जी। भाई है आपके? हाँ, छोटा एक भाई है। छोटा है, रिश्तेदार कहते नहीं है ये आपके घर क्यों आता है? देखिए, वो तो फिर आपको पता है, रिश्तेदारों का काम ही ये सबका, लेकिन कभी मेरी अम्मी ने इन बातों पे मतलब गौर नहीं किया, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हर वक्त आपके लिए वेलकमिंग है? जी। मेरी जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो बड़े जश्न का समा होता है कि बेटा हो गया है, बेटी हो गई है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। आपको बताते हैं जब आप पैदा हुए थे कोई मिठाई बांटी या कुछ? हाँ जी, मेरे घर में जब पैदा हुए थे, मेरे घर वालों ने बहुत कुछ किया था। क्या क्या? ढोल बजवाए थे, ये जो होती है, जो आम घर में खुशियाँ होती है, वही हमारे घर थी, गोगियाँ, मिठाई वगैरह, गाँव था ना, इस वजह से। तो आपको कब पता चला कि आप ख्वाजा सर हैं? देखिए, मैं बचपन से इसी तरह थी, बहन के दुपट्टे के कपड़े बना लेने, साड़ियाँ पहन लेनी, इसी तरह लेडीज की तरह रहना, बस इसी वजह से फिर बर्तनों का शौक था, खेलने का, गुड्डियों का शौक हुआ करता था।
फिर बस फीमेल थी। बस आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो खुद ही पता लग गया था, घर वाले जब पुकारते थे फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे डांसर्स वगैरह रहते, मैं उनके साथ मिल गई। फिर मैं थी जो स्टार्टिंग से थी, तो फिर इसी तरह हो गई। फ्यूचर देखते हैं इस फील्ड में कहीं आगे अपना? कंपटीशन अब बढ़ गया, बड़े बड़े नाम है, महक मलिक है, तलाश जान है, एक अलीना और भी है, एक आप है। ज्यादा कंपटीशन नहीं है अब, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यानी अपनी ब्यूटी को कायम रखने के लिए कौन कौन सी क्रीम्स यूज करती है? क्रीम्स वगैरह हाँ, कुछ भी नहीं, बस आम जो क्रीम होती है आजकल पाकिस्तान की मशहूर क्रीम है गोल्डन पैर। देखिए हमने वो नैन तारा से सवाल किया तो उन्होंने भी यही सेम जवाब दिया कि गोल्डन, पर उसके अलावा भी तो कोई राज होगा, ऐसे तो नहीं ब्यूटी मेंटेन होती। हाँ जी माशाल्लाह। उसके बाद नमाज पढ़ें आप, अल्लाह की तिलावत करें। कुरान मजीद पढ़े हुए आप? हाँ जी। तिलावत करते हैं? हाँ जी। नमाज भी पढ़ते हैं? जी। सारी या कभी कभी? नहीं, ये तो नहीं कह सकती सारी पढ़ती हूँ, कभी कभी छूट जाती है क्योंकि फंक्शंस होते हैं हमारे, ज्यादातर सफर में रात गुजरती है, दिन भी सफर में, इसलिए। किस शहर के साथ आज तक आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिसका आप कहें कि पाकिस्तान में अगर सबसे जिंदा दिल लोग हैं तो इस शहर के? हमारे शहर गुजर खान। गुजर खान के? हाँ जी। पहाड़ी लोग हैं, बड़े सख्त होते हैं, आप जिंदा दिल बहुत कह रहे अच्छे हैं वो तो। हैं। झेलम के नहीं? नहीं, झेलम अपनी जगह अच्छा है, लेकिन देखे मेरा ज्यादातर टाइम गुजर खान में गुजारा है मैंने अपना, ठीक। तो गुजर खान बहुत अच्छा शहर लगता है मुझे। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कहा हो आप मुझसे शादी कर ले? ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि आप अगर लड़की होती तो आपके साथ हम शादी कर लेते, ये वो। अक्सर ये होता है कि हमारी यहाँ जो खवातीन है ना बूढ़ी, जिन्हें खाला चाची मामी मासी, जी। वो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं बहू बना लेती है, कुछ इस तरह का। एक बार फंक्शन पे गई थी, वहां पे एक आंटी ने मुझे बोला था। क्या बोला था? यही कि आप मैरिड एंड मैरिड। मैंने बोला मैं ट्रांस हूँ, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हमें बेटा मेरा बाहर होते हैं, आप शादी कर लें, आपको गोल्ड वगैरह देंगे, आप मेरी खिदमत करना, खाना शाना बनाना। आता है खाना बनाना? हाँ, कुकिंग करने आती है, क्या क्या बना लेती? जो भी हो बना लेती हूँ, मसलन हर चीज बना लेती हूँ, चिकन बना लेती हूँ। ज्यादा जो आप समझते हैं, सब जो आपकी कम्युनिटी में कहते हो आज अलीना ने अगर बनाना है तो वो ये बनाए, वो तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी कि इनको नहीं पसंद आता आपका बना हुआ? मुझे आते हैं बस, और किसी को नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं तुम ये सबसे बेस्ट बनाती हो, यानी कुछ लोग होते हैं वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कीमा बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं मुर्गी बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ दाल। आप क्या सबसे जो बेस्ट बनाती है, जिसकी सब तारीफ करते हैं यार आज वो बना? आलू वाली टिक्कियाँ। आलू वाली टिक्कियाँ? जी। तो हमें कब खिला रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द खिलाएंगे, आप खाने वाले बने। ठीक है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो गुरु होते हैं जी। ये कैसे चुनते हैं? गुरु चेले को चुनता है या चेला गुरु को चुनता है? नहीं, देखे हम जब स्टार्टिंग में घर से बाहर आते हैं तो हमें पता लगता है फलाना गुरु अच्छा है, वो उधर वाला गुरु अच्छा है, फिर हमें समझ नहीं होती उस टाइम हम किसके पास जा रहे हैं, चाहे हम फंक्शंस वालों के पास जा रहे हैं या मांगने वालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि एक न्यू बोर्न बेबी की तरह हम भी मतलब एक फील्ड में आते हैं, इसी तरह हमें कुछ समझ नहीं होती क्या करने क्या नहीं, तो फिर गुरु सेलेक्ट कर लेते हैं हम खुद ही। हम जब देखते हैं 2-4 दिन रह के हमें पता लगता है उसका प्यार अखलूस इखलाक अच्छा है, फिर हम उनके चेला हो जाते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? वो तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। यानी आपको अगर कुछ लगा तो वो भी रोएंगे आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल। और आपने कुछ अच्छा किया तो खुश भी होंगे? हाँ जी। जब ये गुरु बूढ़ा ख्वाजा सरा होता है या यंग ख्वाजा सरा? नहीं, देखते हैं आजकल तो ज्यादातर देखा जाता है कि फलानी का नाम है उसकी चेला हो जाऊंगी मैं, ये हो जाऊंगी, लेकिन मेरी जो गुरु है मेरी जितनी है बिल्कुल। आपकी गुरु आपके जितने ही है? हाँ जी। आप पहले नैन तारा के गुरु रहे हैं आपके? नैन तारा गुरु रही है मेरी। हाँ जी। हाँ जी। आप उनके पास रहे हैं? हाँ जी, मैं उनके पास रहेंगे। फिर आप उनकी इजाजत से ही इधर शिफ्ट हुए या इजाजत के बगैर आ जाते हैं? नहीं, उनसे मैंने पूछा तो नहीं था, फिर मैं चली गई थी आगे पीछे किसी शहर में, फिर मैं फलक की चेला होगी बस। नाराज नहीं होते इससे? नहीं। गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है महाने के तौर पे? नहीं, आपका दिल करता है अपने गुरु को कपड़ा ले दे, जूती ले दे, अपनी मर्जी से कुछ दे दे। हमारे गुरु इस तरह नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे। आजकल टिकटॉक पे वीडियोस आती है ऐसे ख्वाजा सरा को थप्पड़ मार रहे हैं गुरु, पैसे दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये क्या है? नहीं, हमारे इधर तो नहीं है ऐसा वैसा। वो पता नहीं कौन से ख्वाजा सरा है, कौन है मुझे नहीं पता। देखी है वीडियोस आपने? मैं टिकटॉक बहुत कम यूज करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है आप टिकटॉक ही सिर्फ यूज करती है, रोजाना आपकी 5-6 वीडियोस आती है।
नहीं, वो जो गुरु होते हैं ना वो टाइप के होते हैं गाँव के आगे पीछे, लेकिन ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। मेरी गुरु ने तो आज तक मेरे से तो ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया। उन्होंने तो मुझे अपनी सिस्टर समझ के, मतलब एक गुरु होता है उसने मुझे अपनी बहन समझ के रखा है अपने पास, अपने साथ। मुझे ये बताइएगा कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे जी। आपके अखराजात कौन उठाएगा? अगर सेविंग जो है वो एक कुआं भी हो ना वो भी खाली हो जाता है, जिंदगी इतना बड़ा पीरियड है, हाँ जी। तो कौन उठाएगा अखराजात उस वक्त? नहीं, फिर खुद ही उठाऊंगी, कोई ना कोई जॉब करूंगी। क्या जॉब करेंगी? बस सोच रही हूँ कुछ अपनी लाइफ के बारे में आगे, कोई मैं मतलब बुटीक वगैरह बनाना चाह रही हूँ। बुटीक वगैरह यानी जी। बिजनेस में आप आएंगी? हाँ जी। ये बहुत अच्छी सोच है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आमीन। चाहे कारोबार कोई भी हो वो करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बिजनेस लाजमी होना चाहिए। जब एक ख्वाजा सरा दुनिया से चला जाता है तो जाहिर सी बात है उसके वालिदैन ने तो उसका कोई और नाम रखा होता है, यानी अगर उसने अपना नाम रानी रखा हुआ है तो दिल चाहे उसका असल नाम शौकत हो। जी। तो जब उसका ऐलान होता है तो आप लोग भी जाते हैं जनाजा पढ़ने, या अक्सर रूमर्स है कि नंगे पाँव जनाजा लेके जाते हैं, रात के अंधेरे में जनाजा लेके जाते हैं? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप लोगों का होता है वैसे ही हमारा जनाजा भी होता है, एक आम इंसान की तरह। देखिए, जो वालिदैन ने नाम रखा होता है वो तो वालिदैन ने रखा होता है। वो मस्जिद में उनके इलाके जिस शहर की वो होती है, जैसे बेसिकली वो मुल्तान से है तो उधर उसका जनाजा करेंगे फैमिली वाले। अगर वो नहीं कर सकते, फैमिली वाले कहते हैं हमने नहीं करना जनाजा, फिर हम लोग आपस में करती हैं, वो भी हम आम इंसान की तरह दिन के टाइम ही करती हैं। ठीक है। रात वाला तो कोई सीन। जनाजा किसका बड़ा? अगर मैंने भी मर जाना है, अगर आप फोत होते हैं तो आपका जनाजा जो है वो मर्द का जनाजा पढ़ा जाएगा या औरत का? नहीं, मर्द का पड़ा जाता। मर्द का पढ़ा जाएगा। और अगर आपने उम्रा किया है तो आपको सारे बाल उतरवाने पड़ेंगे आपने, जिस तरह एक मर्द को उतारने जी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो है प्लान आपका सच कोई उम्रे पे जाने का? इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को बता दूंगी, देखने भी नजर भी आ जाऊंगी वहीं पे भी, अल्लाह बस मेरी सुन ले। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब करे आमीन। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दो वाक़े अपनी जिंदगी के बता दे कि जब आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई हो, और दूसरा जब सबसे ज्यादा दुख हुआ हो। खुशी तो हर रोज एक न्यू खुशी मिल जाती है, दुख तो वगैरह ऐसे वैसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, किसी की कोई ऐसी ज्यादती? क्योंकि जिस माशरे में हम लोग हैं, मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ, थाने में पुलिस तंग करती होगी आपको, फंक्शन आपके बंद हो जाते होंगे, लोग शायद फंक्शन के बाद पैसे ना देते हो, ये सब कुछ पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे फंक्शन ऐसे नहीं होते। पुलिस हमें वैसे भी नहीं तंग करती। हमारे जेलम की पुलिस बहुत अच्छी है, गुजर खान की भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात रही फंक्शंस पे तंग करने वाले, हमें उन ऐसे वैसे फंक्शनों पे तो हम खुद भी नहीं जाते, तो फिर जो बुलाते हैं वो बड़े पिंडाल होते हैं। कभी ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ और ना ही कभी ऐसा हुआ। नहीं, मैं ऐसे कह लूँगा कभी आपका दिल दुखा ही नहीं? नहीं, कभी दिल नहीं दुखा। कभी नहीं दुखा? नहीं। ले जी, आपकी आज अलीना मलिक से मुलाकात कराई, उम्मीद करता हूँ मैं इनसे सही तरह से सवाल पूछ सका हूँगा। तो हमें याद रखिएगा, दोबारा किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।